मेस्ट्रो कोचिंग सेंटर क्वाथ रोहतास। बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समास में विशेषण तथा विशेष अथवा उपमा तथा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय में जो होता है इसमें विशेषण का बात करेगा, इसमें विशेष क्या बात करेगा, और इसमें उपमा का बात करेगा और उपमेय का बात करेगा। किसमें बात करता है? कर्मधारय में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहां दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्वंद्व। इसमें क्या होता है? इनका दोनों पद जो होता है क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे होता है माता और पिता, इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो माता पिता जो होता है वो क्या है? द्वंद्व होता है। आप द्वंद्व को समझने के लिए केवल ये बीच में जो ये बाई रहता है ना, इसी से हम समझ जाएंगे कि भाई द्वंद्व है। जैसे आता है भाई बहन, जैसे मान लो कि यहाँ आ गया भाई, यहाँ हो गया बहन, ऐसा ही ना लिखाता है जब डबल लिखाएगा तो। लेकिन बीच में जो ये चिन्ह होता है, अगर चिन्ह दिख गया तो आंख मूंद के मारेंगे कि मेरा क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव कहेंगे। बोला जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी कहेंगे। इसमें अव्ययी भाव को समझने के लिए एक और ट्रिक है, जिसमें होता है जिसका पहला अगर शुरू अक्षर जो हो जाएगा, मान लो हो जाएगा प्रति, बे, भर, है ना, और ये सब अगर शुरू में हो जाएगा तो हम डायरेक्टली मार देंगे कि कौन सा समास है। जैसे अगर पूछ दिया कि प्रतिदिन, ये कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है। क्यों भाई? क्योंकि शुरू में क्या है? अगर बोल देगा कि बेकार है, ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। क्यों होगा भाई? क्यों? क्योंकि शुरू में क्या है? बे। तो हम बोले हैं जिसमें प्रति, बे, भर होगा ना, ये सब क्या होगा? ये सब क्या हो जाएंगे? तो अव्ययी भाव हो जाएंगे। जैसे आ गया कि भर पेट क्या हो जाएगा? अव्ययी। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरू में क्या है? भर है। भरसक क्या हो जाएगा? बेकार, बेशरम, है ना, बेहद, ये सब क्या हो जाएंगे? तो बे से आ रहा है ना, तो ये सब हो जाएगा अव्ययी। ठीक है, चलो आगे है। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? उसे बहुव्रीहि कहेंगे। किसको बहुव्रीहि कहेंगे? फिर से समझेंगे। बोल रहा है कि जिस समास का कोई भी पद क्या हो? कोई भी पद हो प्रधान नहीं हो, है ना, तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि कहेंगे। और बहुव्रीहि को समझने के लिए एक ट्रिक होता है। ये लोग होते हैं VIP, ये लोग VIP होते हैं। इनके जैसा कोई होता नहीं है ना, इनके जैसा कोई नहीं होगा, ये VIP होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्यों है भाई? क्यों है लौह पुरुष में कर्मधारय समास? कैसे समझेंगे? कि लोहा के समान जो पुरुष होता है उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय होगा। जो लोहा के समान पुरुष होता है वो होता है लौह पुरुष, और वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलो जी, 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु का पहचान क्या है? द्विगु का पहचान क्या होता है?
तो द्विगु का पहचान होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। जिसमें संख्या लग गया वो समझो कि क्या है? द्विगु समास है। तो इसमें है कि नहीं? अष्टम मतलब कितना? 8। 8 का बात कर रहा है, यानी 8 क्या है? एक संख्या है। तो जिसमें संख्या का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जिसमें संख्या का नाम आ गया वो उसको द्विगु मारेंगे। जिसमें जोड़ी का नाम आ गया, जोड़ी। जोड़ी मतलब जैसे माता पिता, भाई बहन और जो हाइफन का चिन्ह होता है, ये अगर ये दिख गया तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद कहेंगे। क्लियर? चलो आगे आता है कि जन्म क्या है? आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। आज जन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। जन्म मरण में कौन सा समास है? यहाँ देखना कौन सा चिन्ह है? चिन्ह है ना जन्म, और ये हाइफन का चिन्ह है ना, और जन्म और मरण, ये चिन्ह से हमको पता लगता है कि कौन समास है? द्वंद है ना। यहाँ जोड़ी है, जन्म भी और मरण भी, ये जोड़ी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद समास कहेंगे। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है। आगे है अव्ययी भाव समास में डॉट डॉट पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले वाला है ना। इसमें अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें ऊपर पढ़े थे। चलो ऊपर क्या पढ़े थे दिखा देते हैं। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? समास 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 अव्ययी। देखो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, मतलब पहला पद जिसका होता है वो क्या कहलाता है? अव्ययी होता है। तो वही बात है इसमें भी। तो अव्ययी भाव का समास में जो पहले वाला होता है, पहला जो होता है वो क्या होता है? माने कि प्रधान होता है, उस जिसे पूर्व कहेंगे। ठीक है। तो इसमें अव्ययी भाव का समास में कौन सा होगा? पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वंद समास है कौन? इसमें से कौन? दासानंद, प्रेम सागर, प्रतिदिन और ये हो जाएगा दिन रात। तो अब द्वंद मतलब क्या? जोड़ी। जोड़ी और ये चिन्हों से पद का हर्षण का चिन्ह है। तो रात दिन क्या हो जाएगा? द्वंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ी भी है और ये चिन्ह भी है ना। क्लियर? आगे आता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तत्पुरुष राजपूत, पवन पुत्र, वनवास या चौराहा, ये तत्पुरुष का समास उदाहरण नहीं है। अच्छा नहीं है, वही तो ये तो तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है, लेकिन जो चौराहा है ना, चौराहा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कौन सा समास होगा? कोई बताएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? द्विगु में संख्या का बोध होता है। क्या होता है? संख्या का। संख्या। इसमें चौराहा, चौराहा किसको बोलते हैं? जहाँ पे 4 गोरा होता है ना। तो चौराहा उसको बोलेंगे जहाँ पे 4 राह होता है। तो 4 राह में संख्या रहा कि नहीं 4? ये हो जाएगा द्विगु। चौराहा द्विगु होगा, यानी कि इसमें यही एक है चौराहा जो तत्पुरुष नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास नहीं है। इसमें से कौन कर्मधारय समास नहीं है? कमल नयन, नीलांबर, कृष्ण सर्प और ये होता है चनौत्री। इसमें से कौन नहीं है? तो भाई इसमें जो है कमल नयन जो है ये कर्मधारय समास नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर है कि कर्मधारय समास कौन है, यानी कौन इसमें से कर्मधारय समास है? तो क्या होगा? चंद्रमुख। चंद्रमुख। तो कर्मधारय में चंद्रमुख क्या है? चंद्रमुख कैसे हम जानेंगे? तो चंद्रमुख किसको बोलते हैं? जिनका चंद्रमा के समान मुख हो, है ना। जिसका चंद्रमा के समान मुख होता है, तो सबका होता है चंद्रमा के समान। तो ये हो जाएगा चंद्रमुख। क्या हो जाएंगे? कर्मधारय हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? राधे और श्याम आ जाएगा। इसमें जोड़ी है, राधा और श्याम का जोड़ी है। तो जब जोड़ी आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? द्वंद समास आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण और राधे श्याम एक बतिया है, तो राधा और कृष्ण में भी द्वंद्व हो जाएगा। इसमें जोड़ी है, हाइफन का भी चिन्ह है। ठीक है, आगे है कि राज सिंहासन में कौन सा समास है? राज सिंहासन, तो भाई तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष। राज सिंहासन, राज सिंहासन कैसे जानेंगे कि तत्पुरुष है? कैसे जानेंगे तत्पुरुष है? तो राज सिंहासन किसको बोला जाता है? जहां राजा का जो सिंहासन होता है, तो राजा का सिंहासन, तो जो इसमें का आता है, विभक्ति आता है, तो जिसमें विभक्ति आ गया वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष। कारक के जो विभक्ति आ जाएंगे, है ना, वो क्या किसमें आ जाएंगे? तो तत्पुरुष समास में आ जाता है। जैसे का, के, लिए, ये सब आता है ना, ये सब किसमें हो जाएंगे? तो तत्पुरुष में। तो यही आ जाता है कि राज सिंहासन किसको बोलेंगे? राज सिंहासन यानी राजा का जो सिंहासन होता है, राजा के सिंहासन, तो क्या आ गया ना? के आ गया, तो जो के आता है वो क्या है? तत्पुरुष में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बुझा था हम लोग को? आता नहीं? चलो आगे बा, कॉलम बनाए हो 17। आगे क्वेश्चन बा कि पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह कौन होगा? पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह कौन होगा? तो कौन होगा? पथ से भ्रष्ट, है ना? क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, चलिए पानी पिया वाला हो। चलो जी, तो पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा समास अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन। यानी कौन सा समास? यानी कि राजपुत्र क्या होगा? ये तत्पुरुष होगा, है ना, और ये चंद्रमुख क्या होगा? कर्मधारय होगा। नवयुवक क्या होगा? तत्पुरुष में आ जाएगा। और ये प्रतिदिन क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। क्यों? हम बोले हैं ना कि जिसमें प्रति होगा, वे होगा, भर होगा, इसमें प्रति है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। ठीक है, अब बोला कि हिमालय कौन सा समास का उदाहरण है? हिमालय, तो किसका हो जाएगा? तत्पुरुष का हो जाएगा। हिमालय किसका होगा? तत्पुरुष का। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है? अभी यहाँ बोले हैं, क्या होगा? तत्पुरुष। यहाँ होगा तत्पुरुष। ठीक है, क्यों? राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजा के पुत्र को। राजा के पुत्र को बोलेंगे ना राजपुत्र, तो राजा के पुत्र, यहाँ के आ गया ना, तो क्या के क्या है? विभक्ति, है ना, इसको गायब करके एक बना देता है। राजा के पुत्र यानी विभक्ति गायब, राजपुत्र। तो राजपुत्र कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है कि बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? बीड़ा पाड़ी, ये बहुव्रीहि कहनी नो की वीआईपी लोग बोला। बीड़ा पाड़ी किसको बोलते हैं? जिनके हाथ में बीड़ा हो। तो किनके हाथ में बीड़ा होता है? सरस्वती जी का होता है। अब उनसे वीआईपी लोग होता है? कोई नहीं होगा। तो जो दुनिया में एक हो वो वीआईपी लोग हैं, है ना, तो वो कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि में चले जाएंगे, है ना। तो जिसके बीड़ा पाड़ी जो होगा वो वीआईपी है ना, वो चले जाएंगे बहुव्रीहि में। कोई दिक्कत समझने में? बुझा रहा बा? चलो ठीक बात। चलो आगे हम लेके जाना जाओ कि नीलकंठ में कौन सा समास बा? नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो, क्या हो जाएंगे? तो नीला कंठ केकर हो रहा? शंकर भगवान सब कोई हो जाएगी, उनको से बढ़ के हुई। शंकर भगवान दुनिया में अकेले हुई हैं। तो जो वीआईपी हमें कहा में वीआईपी हमें, तो वीआईपी लोग के एक जगह रखा जरा, तू कहाँ रहलन जा? तो वो लोग बहुव्रीहि में रहलन जा। ठीक बा। अगला बा कि पद्मासन, पद्मासन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। तो समझाओ ना पर एगो में दूगो बाय में विभक्ति हो जी पद वाला। ठीक है, ये तत्पुरुष होगा। अब है त्रिफला में कौन सा समास होगा? त्रिफल, त्रिफला, तो इसमें दिग्गु होगा। काय 3 का बात कर रहा है, संख्या का बात कर रहा है इसमें। त्रि यानी
संख्या का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भिक्खु हो जाएगा। और रसोई घर में कौन सा समास होगा, रसोई घर तत्पुरुष के होगा। रसोई घर किसके बोलते हैं, जो रसोई के लिए घर बनाया जाता है, रसोई के लिए घर, यानी रसोई के लिए यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हाँ तो वो हो जाएगा रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा। अगला क्वेश्चन है देव कन्या। अगला है कि देव कन्या में कौन सा समास है, तत्पुरुष होगा। देव कन्या में तत्पुरुष, ठीक है। तो देव कन्या में तत्पुरुष कैसे होगा भाई, देव कन्या किसको बोलेंगे, देव की कन्या, है ना, देव की कन्या। तो की क्या है, गायब है, यानी कि तत्पुरुष क्या होते हैं, जो की है क्या है, विभक्ति है, और वो गायब हो गया है। तो विभक्ति किस में आता है, तत्पुरुष होगा। पीतांबर कौन सा समास है, पीतांबर बहुव्रीहि हो जाएंगे, क्योंकि पीतांबर बहुव्रीहि आता है। पीतांबर VIP में आएंगे ना। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में ये हमको डाउट है, यथाशक्ति यहाँ डाउट है, यथाशक्ति अव्ययी होना चाहिए, ठीक है। चलो शायद हमको भी पता ना हो, लेकिन हमको ये डाउट है, ठीक है। आगे चलते हैं। चिड़ी मार में कौन सा समास है, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी मार किसको बोलेंगे, चिड़िया को मारने वाला। तको इसमें क्या है, विभक्ति। तो विभक्ति जिसमें होता है उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो क्या कहेंगे, अभी बताया ना, दोनों पद, ऊपर में भी था क्वेश्चन कि दोनों पद जिसका प्रधान होता है द्वंद्व होता है ना। चलो अगला होगा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर है कि दाल रोटी में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा। हाइफन का चिन्ह है या जोड़ी है, जोड़ी है ना, दाल रोटी के साथ बोला जाता है, तो ये द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास होगा, दशानन क्या है, VIP हो ना, ये VIP है, तो VIP कहा जाते हैं, बहुव्रीहि में जाएंगे, ठीक है। अगला है चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, तो चंद्रशेखर में क्या होगा, कर्मधार, क्योंकि भाई चंद्रशेखर कहाँ आएंगे, कर्मधार में आएंगे। ये स्पेशल लोग हैं, वो VIP लोग हैं, है ना। चलो अब आता है कि प्रतिदिन में कौन सा समास आया था ना ऊपर, तो प्रतिदिन में आ जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव। आगे है क्वेश्चन हम लोग का गृह प्रवेश, कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश करने वाला, गृह का प्रवेश यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला है श्याम सुंदर, कौन सा समास है, श्याम सुंदर किसको बोलते हैं, हे भगवान जी, कृष्ण भगवान को ना, श्याम सुंदर, तो कृष्ण भगवान, तो ये VIP नहीं है, VIP और उनका साथ VIP मुझे तो कोई है ही नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि दसमुख कौन सा समास है, का है, 10 गो मुख केकर होला, रावण के, तो रावण सब कोई होला, रावण के ना होई, तो ये हो जाएंगे VIP। दूसरा है रावण भी VIP हमें। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि सेनापति में कौन सा समास होगा, काहे भाई, सेना में जो पति होता है उसको क्या कहते हैं, सेनापति, यानी कि तत्पुरुष। सेना में पति, सेना का पति, तो क्या हो जाएगा, विभक्ति, और विभक्ति आता है किसमें, तत्पुरुष में। अब आएगा कि राजगृह में कौन सा समास, राजगृह, राज का घर यानी राजा का घर को क्या कहते हैं, ये तत्पुरुष में आएंगे। चलो आगे है ना भगवान। चलो कहा जा करो मारे क्या चाहता हो, कलम रहे हो
अच्छा आप नीचे कर रहे हैं नहीं ये हो गया था। ये हो गया था ना ये बनाना इधर है लुकाया है हम लोग उधर खोज रहे हैं अच्छा 41 ले चलना ठीक है चलो अब आता है अज्ञान शब्द कौन सा समास है अज्ञान जो शब्द है कौन सा समास है तो नच आता है और नच आता किसमें है तत्पुरुष में आता है तत्पुरुष में आएगा और इसमें जिसमें अ लग जाएगा नहीं का बोध होगा तो यहाँ नच का प्रयोग होता है तो ये किसमें आ जाएगा तत्पुरुष में आएगा है ना ये नच समास हो जाएगा जिसमें नहीं का प्रयोग होगा अ का जिसमें नहीं होता है असुविधा मुझे सुविधा का नहीं है जहाँ असुविधा है जहाँ अ लग जाएगा न लग जाएगा वो नच में आ जाएगा ठीक है तो ये नच समास हो जाएगा अब होता है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है बहुव्रीहि लंबोदर क्या हो गणेश जी ना VIP हो जाओ लोग चलो प्रत्येक बताइए रानी जिसमें अव्ययी होगा प्रत्येक अव्ययी होगा प्रत्येक किसको बोलते हैं जो प्रतिदिन यानी प्रतिदिन किसको बोलते हैं दिन पे दिन आता है उसको क्या कहेंगे प्रतिदिन या प्रत्येक दिन तो प्रत्येक क्या हो जाएगा अव्ययी हो जाएगा क्लियर चलो भाई बहन को कोई मार देगा क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा क्यों जोड़ी है हाइफन भी है ये हो जाएंगे द्वंद्व हो जाएंगे क्या है वो बेमन शब्द का कौन सा समास है बेमन तो बेमन क्या है हाँ मन नहीं के बेमन के करता है एक और मन नहीं के बेमन के करता है ना तो बेमन एक और मन से ना बेमन से करता तो बे का हो जाएगा नच में आ जाएगा नहीं के बात आ रहा है कि बेमन वगैरह नहीं अपना मन से नहीं के करता बेमन से करता बुझाइए तो ये नच हो जाएगा देवालय शब्द कौन सा समास है तत्पुरुष देवालय का होगा देव का आलय मतलब घर यानी देवों का जो आलय होता है इसमें क्या हो रहा है देव का आलय तो का गायब विभक्ति जो गायब है और क्या हो जाएंगे यहाँ तत्पुरुष हो जाएंगे समझ में आया चलो जी चंद्रमुख अच्छा मुख चंद्र है चलो जी तो मुख चंद्र ये क्या हो जाएंगे मुख चंद्र कर्मधारय हो जाएंगे है ना यहाँ से क्वेश्चन अब खत्म ये क्वेश्चन अब बैंक क्वेश्चन आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे यहाँ तक हम लोग 47 क्वेश्चन किए अब अगला हम लोग का जो होगा अगला वीडियो में किया जाएगा ठीक है अगला क्लास में किया जाएगा चलो ठीक है अगर अच्छा लगी तो वीडियो जी देखो तो ओकरा कहते हैं जे अच्छा लगी तो भाई एकरा के शेयर करिए जा सब कोई देखो ठीक बा एकरा के फैला दो जा बढ़िया चीज बा शेयर करिए जा ना शेयर कर जा नो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ऐसा ही होता है चलो ठीक है हम लोग का कोचिंग का नाम है मेट्रो कोचिंग सेंटर ठीक है।